ऑड इवन से कुछ होने वाला तो है नहीं, क्योंकि हम लोग इतने टाइम से देख ही रहे हैं कि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और अभी भी बढ़ता ही जा रहा है। तो आई डोंट थिंक सिर्फ ऑड इवन से कुछ फ़ायदा होगा। कि जो पराली है जलाई जा रही है हरियाणा, पंजाब, यूपी या कहीं भी, उसको कन्वर्ट किया जा सकता है फर्टिलाइज़र बनाने में या ब्रिक्स बनाने में, जो फैक्ट्रियों में यूज़ हो सकते हैं। मतलब अब जब ये सारी सिचुएशन आ गई है तब आप ये सारी चीज़ें कर रहे हो, इससे पहले कोई प्रिकॉशनरी मेजर आपने नहीं लिया, और क्यों नहीं लिया? और नहीं लिया इसीलिए तो ये सिचुएशन आई है। ये काम जो है ये तो ऊपर ऊपर से है ऑड इवन वाला, जो एक्चुअल इसकी जड़ है वो क्या है? इसकी जड़ जो पीछे पराली जल रही है पंजाब में, हरियाणा में, अब तो पंजाब में भी केजरीवाल सरकार है, तो वो इस चीज़ का ध्यान क्यों नहीं रख रही? पराली तो हर साल जलती है, जब से देश है तब से पराली जलती है, इतना पोल्यूशन नहीं हुआ। पोल्यूशन हुआ है केजरीवाल के चक्कर में, जो 15 साल पुरानी गाड़ियाँ बंद नहीं कर रहा। नमस्कार, मैं हूं आंचल मित्तल और आप देख रहे हैं तेज तर्रार। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि राजधानी दिल्ली प्रदूषण की वजह से गैस चैम्बर बन चुकी है, यानी कि यहाँ पर AQI लेवल दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है और पूरी दुनिया में राजधानी दिल्ली एक ऐसी सिटी बन चुकी है जो कि सबसे ज़्यादा प्रदूषित है। अब इसी को लेकर दिल्ली सरकार द्वारा कई कदम उठाए जा रहे हैं, फिर चाहे वो बच्चों को स्कूल बंद करना हो, यानी कि अब बच्चों के स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं, सिर्फ 10वीं और 12वीं के बच्चों को बुलाया गया है। इसके अलावा एक और फैसला दिल्ली सरकार द्वारा लिया गया है, जो पहले भी लिया गया था, जो कि है ऑड इवन का फैसला, यानी कि ऑड वाले दिन ऑड नंबर की गाड़ियाँ चलेंगी और इवन वाले दिन इवन नंबर की गाड़ियाँ चलेंगी। अब इसको लेकर हम दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट सेंटर में मौजूद है, जो कि जनकपुरी में स्थित है। यहाँ पर हम तमाम लोगों से जुड़ने की कोशिश करेंगे और उनसे उनकी राय जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार उन्हें क्या लगता है, क्या ये फैसला दिल्ली सरकार द्वारा ठीक है या फिर कोई और उचित कदम भी उठाया जा सकता। तो आइए जुड़ते हैं इन लोगों के साथ। राजधानी दिल्ली में जो 13 नवंबर से ऑड इवन लागू होने जा रहा है 8 दिनों के लिए, उसको लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? सही कदम है ये? नहीं, बिल्कुल ठीक कदम है जी, ये होना चाहिए। केजरीवाल जी ने जो इस पे फैसला लिया है बहुत बढ़िया है, और ये हमारे जितना प्रदूषण हो रहा है उसको देखते हुए जो गवर्नमेंट स्टेप लेगी, सेंट्रल ले चाहे स्टेट ले, दोनों की तरफ से ये होनी चाहिए। अभी हमारे इतने दिक्कत हो गई है, यानी कि धुआं इतनी सांस भी नहीं ले जा रही है, तो इसके लिए कोई कदम तो उठाने चाहिए, कोई प्रिवेंशन तो उठाने चाहिए। प्रेजर ले ले, अच्छा है गवर्नमेंट अगर ले रही है तो। आपका क्या कुछ कहना है? देखो जी, ऑड इवन से कुछ नहीं होना है जब तक रोड से कब्जे नहीं हटेंगे ना। ये ई रिक्शा और रोड के घेर के रखती हैं, दुकानदार इतना सामान आगे रखते हैं, रोड जाम रहता है। जब तक वो नहीं होगा, जब तक पोल्यूशन खत्म नहीं होगा। अच्छा, तो आपका कहना है कि सबसे पहले इस समस्या का समाधान हो। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? ऑड इवन का फैसला जो लिया गया है दिल्ली सरकार द्वारा, वो ठीक है या नहीं? अभी लिया है, आज लिया है कि 13 नवंबर से ऑड इवन लागू हो जाएगा। अच्छा रहेगा ट्रैफिक के लिए, अच्छा रहेगा मैम। प्रदूषण के लिए लिया है। पोल्यूशन भी है, ट्रैफिक के लिए, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है ना दिवाली के आसपास, इसलिए अच्छा रहेगा। अच्छा, आपकी क्या राय है? सेम बस। राजधानी दिल्ली में 13 नवंबर से जो ऑड इवन लागू हो रहा है, आपको क्या लगता है दिल्ली सरकार का ये ठीक फैसला है? यस, बहुत अच्छा फैसला है। आई मीन टू से लाइक जितना भी पॉल्यूशन हो रहा है, ये दिस इज़ अ वेरी हार्मफुल फॉर एवरीवन। यू नो लाइक क्या होता है कि ऑड इवन बहुत ज़रूरी है हमारी लाइफ में, और क्या होता है कि दिल्ली में इतने पॉल्यूशन हो चुका है और इसको कम करने के लिए ऑड इवन इज़ मच बेटर। और सेकंड थिंग कि हम यहाँ पर हवा नहीं ले रहे हैं, जो गाड़ियों का धुआं चल रहा है ना, हम उसको ले रहे हैं। मतलब आप इस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे होंगे, बट मैनी थिंग्स डिपेंड ऑन कि जैसे इतनी सारी जाम वगैरह में मतलब गाड़ियाँ ऑन रहती है, उनका धुआं कहाँ जा रहा है? उसका जो हम ऑक्सीजन नहीं ले रहे हैं, हम गाड़ियों का धुआं ले रहे हैं। दैट इज़ नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। त्योहारों के सीज़न में लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल नहीं हो जाएगा आवाजाही? प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, उन्होंने इतनी अच्छी फैसिलिटी निकाली है, मेट्रो है, और आजकल जो क्या बोलते हैं मिनी मेट्रो चल रहे हैं और ई रिक्शा चल रहे हैं, वो दैट इज़ द गुड फॉर द कन्वीनियंट टू अस। यू नो लाइक कि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छे हैं। अभी तो हमारे दिल्ली गवर्नमेंट ने वो भी कर दिया है कि इलेक्ट्रॉनिक बसेस चल रही है, दैट इज़ गुड फॉर एवरीवन। ओके, आपकी क्या कुछ राय रहेगी इस पर? मैम सेम ही है वैसे तो, बाकी अच्छा ही है कि गाड़ियाँ एक्चुअली मैम पता है कि एक एक घर में ना 2-2 3-3 व्हीकल हो गए हैं, तो उससे भी फ़र्क पड़ गया है थोड़ा सा। और ये जो आपका कोविड आया था, उस वजह से काफ़ी लोगों ने व्हीकल परचेस किए कि 4 व्हीलर का काफ़ी यूज़ हुआ था उस टाइम, तो इसलिए भी अब ये ऑड इवन होगा तो कुछ तो व्हीकल कम होंगे, कुछ तो उस पर पॉल्यूशन कम होगा रोड पे।
और मैम आई वांट टू से मैं कुछ कहना चाहता हूँ। आई वांट टू ऐड सम थिंग्स। मतलब हमारी जो मतलब गवर्नमेंट है, जैसे कि हम मतलब मैं एक ट्रैवल ट्रेड में जॉब करता हूँ, तो हम मतलब काफ़ी कंट्री ट्रैवल करते हैं, तो वहाँ पे जो ट्रैफिक रहता है इतना स्मूथ रहता है। मैं आई नो वेरी वेल कि इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, बट क्या है कि इसको कम करने के लिए क्या होता है कि हमारी गवर्नमेंट एक रूल इम्प्लीमेंट करे कि एक फैमिली में एक ही जो मतलब एक व्हीकल होना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि यहाँ पे इस चीज़ का कोई रूल रेगुलेशन नहीं है और एक एक घर में दो दो गाड़ियाँ होती है। हम रोड पे जाते हैं, हर गाड़ी में एक एक पर्सन बैठा रहता है, तो वो कोई वो नहीं है कि भाई जब एक घर में 4 गाड़ियाँ होती तो उतना पॉल्यूशन होगा ना। अगर एक घर में एक गाड़ी होगी तो दैट इज़ गुड फॉर द एवरीवन। और सेकंड थिंग कि हमारी गवर्नमेंट को एक रूल और इम्प्लीमेंट करना चाहिए कि क्या होता है कि अगर पहले अगर जो भी लोग गाड़ी लेने जाए उससे पहले उसको सिक्योरिटी जमा करना पड़े, ताकि इस केस में क्या होगा कि जो मतलब गाड़ी खरीदने वाले हैं उनको थोड़ा इस चीज़ का इम्पैक्ट पड़े। गवर्नमेंट को पहले सिक्योरिटी जमा कर रहे हैं और उसके बाद गाड़ी वो परचेज़ कर सकते हैं। इस चीज़ को हम रोक सकते हैं। राजधानी दिल्ली में जो ऑड इवन लागू किया जाएगा 13 नवंबर से, इसको लेकर आप लोगों की क्या कुछ राय है? क्या ये फैसला ठीक है या फिर क्या इसमें कुछ और हो सकता था? पॉल्यूशन के रिगार्डिंग ठीक ही है वैसे तो। मतलब मेरे को तो ठीक लगता है कि एक दिन ऑड वाली चलनी चाहिए, एक दिन इवन वाली। काफ़ी पॉल्यूशन तो आप देख ही रहे हो रहा है, बट आई डोंट थिंक सो कि ये मेन रीज़न है इस चीज़ के लिए। सो एक तरीके से किसी के लिए मतलब ठीक भी है, किसी के लिए डिसएडवांटेज भी है, वो तो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। 13 नवंबर से राजधानी दिल्ली में ऑड इवन लागू हो जाएगा, इसको लेकर आपकी क्या कुछ राय है? मैडम, जो 13 नवंबर से लागू हो रहा है, मगर आज दिल्ली में सबसे ज़्यादा प्रदूषण चल रहा है और इतना प्रदूषण चल रहा है कि आज बच्चों की सबसे ज़्यादा बच्चों पर इसका असर हो रहा है। और बच्चों की तबीयत, बच्चों के तो क्या, बाकी आम आदमी की भी तकलीफ़ हो रही है। रास्ते से तुम जब जा रहे हो तो देख रहे हो कि कितनी तकलीफ़ लोगों को हो रही है इससे। बाकी फेफड़े की प्रॉब्लम, कल तो हमने हमारे सामने ऐसा एक सिनेरियो देखा कि एक बच्चे, जो अच्छा बच्चा, वो गाड़ी में ही उल्टी कर रहा था। जब देखा तो मैंने बोला ये क्या हो रहा था? बोले प्रदूषण है। तो इसका प्रदूषण तो ये सरकार ने भी और सब ने और आम जनता ने भी जो भी ये प्रदूषण कर, उनको भी ख्याल में आना चाहिए कि अभी फ़िलहाल में रावण दहन हो गया हमारे यहाँ। हो सकता है कि वो रावण दहन का भी प्रदूषण हमारे यहाँ पर ज़्यादा हुआ होगा, और बाकी भी प्रदूषण दिल्ली में बहुत सारा बड़े पैमाने पे हो रहा है। मगर मैं चाहता हूँ कि इसके लिए आम आदमी में भी थोड़ा सहकार्य करना चाहिए और सरकार में इस पर ख्याल करना चाहिए। सरकार का जो एक कदम है ऑड इवन वाला 8 दिनों के लिए, क्या ये ठीक रहेगा आपके अकॉर्डिंग? बहुत ज़्यादा हो सकता है सरकार का ये ऑडियन अच्छा भी रहेगा, क्योंकि आज इसकी ज़रूरत भी थी। क्योंकि जो अभी चल रहा है ऑडियन का, तो सही मायने में सरकार ने सही कदम उठाया है इसके लिए, और जनता ने भी इसको सपोर्ट करना चाहिए मेरे ख्याल से। 13 नवंबर से ऑड इवन लागू हो जाएगा 20 नवंबर तक, इसको लेकर आपकी क्या कुछ राय है? क्या आपको लगता है प्रदूषण में कुछ असर पड़ेगा? देखो, कुछ तो फ़र्क पड़ता है। जब इतनी सारी गाड़ियाँ हैं कुछ तो फ़र्क पड़ता है, पर जब चल रहा है तो क्या करें, उसमें करना ही पड़ेगा। थोड़ा सा अगर हेल्प हो जाती है ऑड इवन में तो बेनिफिट ही है। यानी कि अगर कोई रास्ता मिल रहा है तो उसे अपना ही लेना चाहिए। इशू नहीं, अब तो जितना जो बेस्ट हो सके वो अपने आप से करना चाहिए। गाड़ी कम चलाएं, अपना कुछ आग वाग ना लगाएं, प्रदूषण कम से कम, जितना बेस्ट हो सके ठीक है, सभी के लिए फ़ायदा है उसका। तो इस मामले पे लेकर और लोगों की राय जानने की हम कोशिश करेंगे। जी मैम, 13 नवंबर से राजधानी दिल्ली में ऑड इवन लागू होने जा रहा है, उसको लेकर आपकी क्या कुछ राय है? मैम अच्छा ही है हमारे हिसाब से। तो पॉल्यूशन का लेवल अभी वैसे ही बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो हमें लगता है गवर्नमेंट को कुछ कंट्रोल करना चाहिए, और जितना हम लोग अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वी शुड डू इट। तो आई थिंक कुछ तो पॉल्यूशन का लेवल कम होगा। तो स्कूल वगैरह भी बंद हो गए यहाँ पे, आपने देखा ही है, तो आई थिंक उससे थोड़ी राहत तो मिलेगी। आपको क्या लगता है सर? सेम, यानी कि अच्छा कदम है। बिल्कुल। 13 नवंबर से ऑड इवन लागू हो रहा है, आपको क्या लगता है सरकार द्वारा ये सही फैसला है? सही है, होना भी चाहिए, क्योंकि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया है, तो ज़रूरी है, होना चाहिए। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि लोगों को थोड़ी मुश्किलें आएंगी, क्योंकि उन दिनों त्योहारों का भी सीज़न होगा? मुश्किल तो आएगी, बट मैनेज तो करना पड़ेगा। सभी मैनेज करेंगे, अकेला बंदा कोई नहीं करेगा, सब करेंगे, सहयोग से काम होगा। अच्छा, ऑड इवन जो लग रहा है राजधानी दिल्ली में 13 नवंबर से लेकर 20 नवंबर तक, क्या आपको लगता है कि सरकार के इस कदम से कुछ फ़ायदा होगा? 10% तो फ़ायदा ज़रूर होगा मैडम। कुछ तो पोल्यूशन कम होगा ही। अच्छा, तो अभी जैसे राजधानी दिल्ली एक तरीके से गैस चैम्बर बन चुका है, कितना ज़्यादा पॉल्यूशन, आपने तो मास्क भी लगा रखा है, तो इसको लेकर आपका क्या कहना है? खांसी होती तो लगाना पड़ता है। आपकी क्या राय रहेगी सर? 10-15% कम पड़ेगा, 10-15% फ़र्क पड़ेगा।
इससे और भी बेहतर हो तो कोई भी सुविधा करे, लेकिन ये पोल्यूशन कम करने का उपाय सभी को सोचना चाहिए। अच्छा, यानी आपका कहना है कि सरकार अभी इतना पॉल्यूशन हो रहा है कि जो भी कदम उठाएंगे सब लोगों को कोऑपरेट करना चाहिए। बिल्कुल करेगा तो आदमी ही करेगा ना। कोऑपरेट करना चाहिए, सबको मिल के ही करना चाहिए कोऑपरेट। बहुत प्रदूषण है, गला खांसी जुकाम सारे हो रहे हैं, घर में बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। तो दिल्ली सरकार को थोड़ा सोचना चाहिए, करना चाहिए अच्छा काम। दिल्ली में 13 नवंबर से लेकर 20 नवंबर तक ऑड इवन लागू हो रहा है, तो आपको क्या लगता है सरकार का ये फैसला ठीक है? यस मैम, बिल्कुल ठीक है। जिस हिसाब से इतना पॉल्यूशन है, बच्चे बीमार चल रहे हैं, सब कुछ देखा जाए तो बिल्कुल ठीक है, होना चाहिए सब कुछ। यानी कि आपको ऐसा लग रहा है कि ये 8 दिनों के लिए जो लगेगा इससे कुछ फ़ायदा होगा दिल्ली वासियों को? बहुत ज़्यादा तो नहीं है, 100 में से अगर 10% भी है तो कह सकते हैं कि हाँ कुछ तो है। राजधानी दिल्ली में ऑड इवन लागू हो रहा है, उसको लेकर आपकी क्या कुछ राय है? मुझे तो पता भी नहीं है जी मैम, अभी तक के शुरू हो रहा है। नहीं, 13 नवंबर से लेकर 20 नवंबर तक प्रदूषण को कंट्रोल में रखने के लिए दिल्ली सरकार का ये फैसला है, तो आपको क्या लगता है ठीक है या गलत? ये तो वो पहले भी करते आ रहे हैं, बट फ़र्क पड़ता नहीं इससे कोई भी, मुझे नहीं लगता कोई फ़र्क पड़ता है इससे। इसका क्या कारण है? शायद कितने % फ़र्क पड़ता होगा वो तो व्हीकल्स का है ना, बट जो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है या दूसरी तरह के पोल्यूशन होते हैं बहुत सारे, तो उसके बारे में क्या होगा? सर आप बताइए क्या लगता है आपको? ऑड इवन लगना ठीक है, जैसा इन्वायरमेंट देखा जाए दिल्ली का पोल्यूशन इतना बढ़ रहा है, उसके हिसाब से तो लगना ही चाहिए ऑड इवन। अच्छा, आपको लगता है कि इससे कुछ फ़ायदा होगा क्योंकि 8 दिनों के लिए लग रहा है? हाँ, एक सर्वे हो जाएगा 8 दिन में, से सर्वे ले सकते हैं, अगर पॉजिटिव रिजल्ट रहे तो इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। दिवाली भी आ रही है और उसके बाद क्रैकर्स वगैरह जो इतने यूज़ होंगे, ना करने के बाद भी इतने यूज़ होंगे, तो इस वजह से ऑड इवन दिल्ली के अंदर तो सही है। आपकी क्या राय रहेगी? मेरी भी सेम रहेगी कि क्योंकि इससे पता चल जाएगा हमें कि 8 दिन के ट्रायल से हमें पता चल जाएगा कि हमें लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। ऐसा वैसे दिल्ली में तो होना चाहिए ऐसी चीज़ें जिससे हमें पता चलता रहना चाहिए कि सही है दिल्ली वालों के लिए, क्योंकि बहुत पोल्यूशन हो चुका है लास्ट कुछ दिनों में देखा है आपने। दिल्ली में आपको लगता है जी बिल्कुल, सांस लेने की भी दिक्कत है और आज ज़रूरत है। आपके माध्यम से मैं ये मैसेज भिजवाना चाहता हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट में कि जो पराली है जलाई जा रही है हरियाणा, पंजाब, यूपी या कहीं भी, उसको कन्वर्ट किया जा सकता है फर्टिलाइज़र बनाने में या ब्रिकेट्स बनाने में, जो फैक्ट्रियों में यूज़ हो सकते हैं। तो इंडस्ट्रियलिस्ट जो एग्रीकल्चरिस्ट हैं वो फिर क्यों जलाएंगे अगर उन्हें उस पर पैसा मिल जाए, राइट? तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को इस पे काम करना चाहिए ताकि वो जो पॉल्यूशन फैल रहा है वो फिर जलेगा नहीं तो पॉल्यूशन नहीं आएगा। और जो 13 नवंबर से दिल्ली सरकार द्वारा एक अनाउंसमेंट की गई है कि ऑड इवन लागू हो जाएगा 8 दिनों के लिए, यानी 20 नवंबर तक, आपको क्या लगता है इससे कुछ फ़र्क पड़ेगा? डेफिनेटली हाफ गाड़ियाँ हो जाएंगी रोड पे। दिल्ली में भगवान ने या जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्शन लिया, इंडिया में कार बने एक्सपोर्ट होंगी, उस समय वो बिल्कुल राइट डिसीजन था। एक्सपोर्ट बढ़ी, कार की नहीं हर चीज़ की बढ़ने लगी, कि हर चीज़ यहाँ बनने लगी। गलत कह रहा हूँ या सही कह रहा हूँ? अब यहाँ इतनी कार हो गई हैं क्योंकि लोगों के पास जितने फैमिली मेम्बर हैं समझो उतनी कार हैं घर में। फ्लैटों में कार पार्किंग की जगह नहीं रही है। तो अब ये एक्शन जो स्टेट गवर्नमेंट का अच्छा है। 13 नवंबर में राजधानी दिल्ली में ऑड इवन लागू किया जा रहा है, आपको क्या लगता है सरकार का ठीक फैसला है? ऑड इवन से कुछ होने वाला तो है नहीं क्योंकि हम लोग इतने टाइम से देख ही रहे हैं कि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और अभी भी बढ़ता ही जा रहा है। तो आई डोंट थिंक सिर्फ ऑड इवन से कुछ फ़ायदा होगा। तो आपके अनुसार और क्या कुछ होना चाहिए? एक तो एयरप्लेन के थ्रू रेनफॉल करवाई जा सकती है, विच इज़ वन थिंग्स दैट कैन बी डन। इसके अलावा और भी बहुत सारे तरीके हैं, मतलब हम लोगों को एडुकेट कर सकते हैं। और जो पराली जल रही है उसके ऊपर केजरीवाल जी ने अभी तक कुछ बोला ही नहीं है, इवन दो उनकी ही कॉन्स्टिट्यूएंसी है पंजाब भी। जी बताइए, आपको क्या कुछ लगता है इस फैसले को लेकर? किस फैसले को लेकर? दिल्ली सरकार द्वारा ये फैसला लिया गया है कि 13 नवंबर से लेकर 20 नवंबर तक दिल्ली में वापस से ऑड इवन लागू कर दिया जाएगा, तो आपको क्या लगता है ठीक ये फैसला है या गलत? हाँ, लास्ट टाइम भी हुआ है, ये काफ़ी टाइम पहले भी हुआ है कि पॉल्यूशन को लेके सब गवर्नमेंट करती रहती है दिल्ली में, बट कुछ इसके रिजल्ट पॉसिबल होते नहीं है कि कुछ खास हो पाए।
मैं इसको मतलब कुछ खास एक अच्छा कदम मानूंगा नहीं। बाकी ठीक है, अगर सरकार कुछ भी कर रही है तो मे बी ओके ही है ये। 13 नवंबर से लेकर 20 नवंबर तक दिल्ली में ऑड इवन लागू होने जा रहा है। इसको लेकर आपकी क्या कुछ राय है कि सरकार द्वारा ठीक फैसला है? यार मुझे अभी लगता है कि दिल्ली में बाकी सारे इश्यूज ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जिन पे कंसिडरेशन होना चाहिए। जैसे अभी AQI लेवल कितना हाई है, अब वो छोड़ के ऑड इवन पे चर्चा कर रहे हो। मतलब आई डोंट ब्लडी अंडरस्टैंड कि भाई ये सब क्या है। बिकॉज अभी AQI लेवल आपको मालूम है कि पीपल आर नॉट एबल टू टेक लाइक हेल्दी ब्रीथ इनसाइड। छोटे बच्चों से लेकर बूढ़े लोगों तक उनको कितना 460, 438, 460 कौन सा एरिया है जहाँ पे 400 से कम AQI है। बट देन ये सब छोड़ के आप ऑड इवन पे आ रहे हो और आप वहाँ पे देन यू आर आस्किंग मी कि ऑड इवन 13 नवंबर से लेके वो करने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप ट्रैफिक कंट्रोल कर रहे हो। ट्रैफिक कंट्रोल करके आप सिर्फ एक वो ट्रैफिक का मतलब एक ट्रैफिक को बाइफरकेट कर रहे हो कि थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाएगा और थोड़ा नो और भी चीज़ें हैं। और अभी ऑड इवन से ज़्यादा हमारे लिए जो बिगेस्ट पैलेंड्रोम मतलब जो बिगेस्ट ऑब्स्टेकल है वो ये है कि अभी अपने को AQI लेवल दिल्ली में कंट्रोल करना है। एक तरीके से दिल्ली सरकार ने ये ही बोला है कि AQI लेवल को कम करने के लिए, प्रदूषण को कम करने के लिए ये कदम उठाया गया है। सिर्फ यही कदम, सिर्फ यही कदम। इसके अलावा ग्रैब 4 की पाबंदियाँ होता है तभी आप कदम उठाते हो क्या? उससे पहले आपने कोई प्रिकॉशनरी मेजर नहीं लिए थे? मतलब अब जब ये सारी सिचुएशन आ गई है तब आप ये सारी चीज़ें कर रहे हो। इससे पहले कोई प्रिकॉशनरी मेजर आपने नहीं लिया। और क्यों नहीं लिया? और नहीं लिया इसीलिए तो ये सिचुएशन आई है। अगर आपने पहले लिया होता तो अब ये सिचुएशन। और अब आप इसको कंट्रोल करने के लिए सिर्फ एक वो चीज़ ऑड इवन, क्योंकि आप पहले भी आपने इंट्रोड्यूस किया ये ऑड इवन कल्चर। जो मतलब मैं तो इतने साल हो गया, मेरी उम्र हो गई है, बट मैंने कभी ये नहीं देखा था ये ऑड इवन कल्चर। ये पिछले 1-2 सालों से 3 सालों से जब से आपका वो आया है तभी से मैंने ये देखा है कि भाई गाड़ियों का वो कम करो। ठीक है, ये गुड डिसीजन है, लेकिन ये बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस क्रिएट करेगा। मतलब एक जो हैवॉक है इस समय अपनी सिटी पे, अपने दिल्ली पे एक हैवॉक है कि आप घर से बाहर नहीं निकल सकते हो। अब छोटे बच्चों और बड़े बच्चों का एस्थमा पेशेंट उनको कितनी इश्यूज़ हैं, कितनी प्रॉब्लम है। दे आर डायरेक्टली इनहेलिंग पॉइजनस गैसेस इनटू देयर लंग्स मैन। और इतना कुछ करने के बाद अभी ये छोटा सा माइनर के ऑड इवन लागू कर रहे हैं 13 से लेकर इतने तक, और उसके बाद सही हो जाएगा। मतलब आपने एक टाइम फ्रेम दे दिया कि दिल्ली में 13 नवंबर आई गेस टू 20th, और 21st को क्या होगा? 21st को पीपल की लाइफ की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। आई थिंक पीपल शुड अंडरस्टैंड, और हमें और थोड़ी सी जागरूकता की ज़रूरत है। हर साल जैसा कि हमें पता है इस टाइम पे पॉल्यूशन बहुत बढ़ जाता है, तो ऑड इवन एक बहुत नॉर्मल सी चीज़ है जो केजरीवाल जी हर साल लगा देते हैं। पर ये काम जो है ये तो ऊपर से है ऑड इवन वाला। जो एक्चुअल इसकी जड़ है वो क्या है? इसकी जड़ जो पीछे पराली जल रही है पंजाब में, हरियाणा में, अब तो पंजाब में भी केजरीवाल सरकार है, तो वो इस चीज़ का ध्यान क्यों नहीं रख रही कि जो पराली जलाई जाती है वो ना जले और जो हमारा दिल्ली में इतना प्रदूषण होता है वो ना होए। इसकी जड़ एक्चुअल तो वही है ना। ऑड इवन लगाने से क्या हो जाएगा? तो आपको लग रहा है कि बिल्कुल भी कारगर नहीं रहेगा 8 दिनों के लिए भी? थोड़ा बहुत तो कारगर रहता ही है, पर मुझे ऐसा लगता है जो जड़ है पहले उसको हमें सुलझाना चाहिए। अच्छा, आपके अकॉर्डिंग ऑड इवन कुछ काम नहीं करेगा जो 8 दिनों के लिए लग रहा है? क्या काम करेगा? फिर भी ऑड इवन चलते हैं। ट्रैफिक वाले 400-500 रुपये लेते हैं। मैं आज ही बाइक लेके आया हूँ, बिना हेलमेट के आया, 100 रुपये लिए उन्होंने। क्या दिल्ली सरकार काम करेगी? 100 रुपये में मेरे को मेरा दोस्त और मेरा भाई दोनों ने हेलमेट नहीं लगा रखा, 100 रुपये लिए उन्होंने छोड़ दिया। कुछ ऑड इवन काम नहीं करेगा, कोई ऑड इवन का वैल्यू। पहले हरियाणा वो पंजाब में पराली रोकनी पड़ेगी। वो रोकने का मतलब फ़ायदा भी नहीं है, मतलब वो जलेगी तभी तो हमारे अन्न आएगा। हमारा अन्न नहीं आएगा तो कैसे काम चलेगा? पेट कैसे भरेगा? मेन मकसद ये है। वो पराली तो हर साल जलती है, जब से देश है तब से पराली जलती है। इतना पोल्यूशन नहीं हुआ। पोल्यूशन हुआ है केजरीवाल के चक्कर में, जो 15 साल पुरानी गाड़ियाँ बंद नहीं कर रहा। मेन मकसद है 15 साल पुरानी गाड़ियाँ बंद करे जो पोल्यूशन कर रही है दिल्ली में। 15 साल पुरानी गाड़ियाँ इन्होंने कभी बंद नहीं करी। आज ये मोदी सरकार ने हमारे काम किया है कि दिल्ली में जो 15 साल पुरानी गाड़ियाँ चल रही है उसको बंद करे। ये हमारी 15 साल पुरानी गाड़ियाँ बंद होनी चाहिए। पहले भी चलती थी, हमारे 2015-11 में खूब पटाखे फूटते थे। कभी पोल्यूशन हुआ? आपसे पूछ रहा हूँ, हुआ है या नहीं हुआ? ये कैसे पोल्यूशन हो रहा है? तो देखिए, इस
कदम को लेकर दिल्ली सरकार के हम तमाम लोगों से यहाँ पर जुड़े, लोगों की राय हमने जानी, तो उनमें से कुछ लोगों की राय ये थी कि दिल्ली सरकार द्वारा ये फैसला जो है काफ़ी हद तक ठीक है। हालांकि ज़्यादा इस पर असर नहीं आएगा, लेकिन लोगों का ये कहना था कि एटलीस्ट 10% तक इस फैसले से असर आएगा। हालांकि 1 से 2 लोग हमें ऐसे भी मिले जिनका ये कहना था कि दिल्ली सरकार का ये फैसला बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि उन्हें पहले से ही प्रदूषण की तैयारी कर चलनी चाहिए थी। अब जो दिल्ली की हालत है वो ठीक नहीं है। तो अब आप अपनी राय हमारे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें कि क्या लगता है आपको कि ये फैसला ऑड इवन का जो भी दिल्ली सरकार द्वारा निकाला गया है कहाँ तक ठीक है, कहाँ तक गलत है। कैमरा पर्सन अवनीश राणा के साथ मैं आंचल मित्तल। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।